नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित राणा की कोरोना से हुई मौत के मामले में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का जो वादा किया था, उससे मुकर जाने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली महासंघ के अध्यक्ष हैं वेदभूषण। आइन से बातचीत करते हैं। वेदभूषण जी, जो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था कि कोरोना से जिसकी भी मौत होगी, खासकर ड्यूटी के दौरान, उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का सिपाही अमित राणा है, जिसको लेकर आपने एक बड़ा आंदोलन भी चला है, जिसको लेकर आप हाईकोर्ट भी गए हैं। तो क्या कहेंगे, हाईकोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार हमें मायूस नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से और दिल्ली सरकार के बीच में काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस संज्ञान में आई है कि हुई है, परंतु 1 साल के बावजूद भी, इंतजार के बावजूद भी हमारे जवानों को, हमारे दिल्ली पुलिस के साथियों को न्याय नहीं मिला। और लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके घर जाकर दिए जा रहे हैं। हमें ऐतराज़ नहीं है उनका, आप पैसा दीजिए, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति, नौकरी, किसी के आधार पर दीजिए। परंतु जो हमारे 77 साथी दिल्ली पुलिस के जो कोविड के शिकार हुए हैं, एटलीस्ट पैरिटी के आधार पर, समानता के आधार पर उनको भी पैसा दिया जाए। परंतु लगता नहीं कि ये सरकार जल्दी से इस तरह का कोई एक्शन दिखाएगी या करेगी। यदि थोड़े बहुत भी इच्छा शक्ति होती, जब पिटीशन फाइल हुई थी या एडमिट हुई थी, तो वो दिल्ली सरकार कह सकती थी कि हाँ, हम लोग तैयार हैं देने के लिए। उनके तरफ से जो उनके डिफेंस के जो लॉयर खड़े हुए थे, जो वकील, सरकारी वकील खड़े हुए थे, उन्होंने एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोला। तो इस उम्मीद है कि 23 तारीख को नेक्स्ट डेट लगी हुई है। हमारी पिटीशन माननीय हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिए, मान लिया है कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, कुछ इसके अंदर ऐसे तथ्य हैं जिसकी के बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर 4 वीक का एक नोटिस दिया गया है, 2 वीक्स रिजॉइंडर फाइल करने के लिए दिए गए। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर अधिकार है कि हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी, हमारे साथियों की मदद की जाएगी, उनके परिवारों की मदद की जाएगी, जिससे न्याय मिल सके। और जो दिल्ली पुलिस के साथी हैं, आने वाले चुनौतियों का जैसा बताया जा रहा है, 3rd 4th वेव्स आएंगी, वो उन वेव्स को मजबूती के साथ में डील कर सकें और दिल्ली पुलिस आगे जा सके। वेदभूषण जी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस महासंघ है, जो हमेशा से पुलिस के अधिकारियों को लेकर लड़ रहा है, और खासकर कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की जो मौत हुई, बहुत ही दुखद मौत है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने खुद कहा था कि जो कोरोना योद्धा होंगे उनको, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोरोना योद्धा का कहा गया है, और पुलिसकर्मियों की अगर मौत होती है तो उस पर 1 करोड़ रुपये की राशि नहीं देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक खलता है। आप एक मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं, तो इसमें कोर्ट ने आखिर क्या क्या तथ्य दिया आपने कोर्ट के सामने अमित राणा की मौत के मामले में? देखिए, हमने यही कहा है कि पैरिटी के ग्राउंड पर तमाम चीज़ें की जाएं, क्योंकि हम पैसे के लिए लड़ाई नहीं, एक सम्मान के लिए लड़ाई है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। और ये पैसा सरकारी पैसा है, कोई पर्सनल किसी की जेब से, पॉकेट से हम लोग नहीं मान रहे। आपने कैबिनेट में कोई डिसीजन लिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, ट्विटर किए हैं, एक सोशल प्लेटफार्म में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम आपसे वही मांग रहे हैं, हम कोई ऐसी नई चीज़ नहीं मांग रहे आपसे जो आपको देने में तकलीफ़ होगी, या आप हमें स्ट्रेट वे मना कर दें कि हम नहीं दे पाएंगे, और लोगों को देंगे, जिससे कि हमारे जवान इधर उधर ना भटकें और एक संतुष्टि रहे कि ठीक है, जो ईश्वर ने दिया है हमें वो मंजूर है। परंतु इस तरह की चीज़ें करना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती, ना आम आदमी पार्टी सरकार को, न और किसी भी सरकार होती। हम यही बात आगे रखते हैं। वेदभूषण जी, दिल्ली पुलिस के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, आखिर इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, दिल्ली सरकार का शुरू से ये एक सपना रहा था कि दिल्ली पुलिस हमारे चंगुल में रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। परंतु चूँकि आपको मैं दिल्ली का इतिहास या दिल्ली पुलिस का इतिहास बताऊं, जब भी दिल्ली में दूसरी गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है, दिल्ली की गवर्नमेंट दूसरी है, सबकी खींचतान रही है कि दिल्ली पुलिस को कैसे अपने में कब्जे में किया जाए, क्योंकि वो इसको एक पावर का प्रतीक मानते हैं, एक ताकत का प्रतीक मानते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता। परंतु चूंकि दिल्ली का स्वरूप ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन से भी ऊपर है, क्योंकि तमाम दूसरे कंट्रीज़ की यहाँ पर एम्बेसीज हैं, उनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस हैं। यदि केवल एक स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे उसको छोड़ दिया गया तो इसमें बहुत सारी प्रशासनिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए दिल्ली को चाहे, और मैं बिल्कुल खुलेआम से बोल रहा हूँ कि सरकारों ने जानबूझकर, जब वो पावर में थे तब भी उस चीज़ को नहीं किया। उनको, उनकी आत्मा उनको बताती थी कि यदि इसको स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया तो जो कैपिटल है उसका स्वरूप बदल जाएगा, और जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकते हैं वो नहीं होंगे। जैसा आपने देखा होगा, जब आम आदमी पार्टी बनी थी और कुछ
थोड़ी सी उनको पावर डेलीगेट हुई थी, उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि 26 जनवरी की परेड हम निकलने नहीं देंगे। ये इतना बड़ा हमारा राष्ट्रीय त्यौहार पर्व जो हम आज़ादी के जश्न के रूप में मनाते हैं, उनको उन्होंने कहा कि इस बार परेड नहीं निकलेगी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए तमाम पार्टियां अंदर से ये भी चाहती हैं कि हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहनी चाहिए, एलजी के अंडर रहनी चाहिए। सर, अमित राणा के मामले में जो आपने पिटीशन फाइल की है, तो क्या ये जो दिल्ली पुलिस पुलिस महासंघ है, तो क्या तमाम लोग के केस खुद ही लड़ेगा महासंघ ऐसे मामलों में जिसको नजरअंदाज किया जाए, जिनको 1 करोड़ की धनराशि नहीं दी गई, जो जिनकी डेथ कोरोना से हुई है? हाँ बिल्कुल, हमने तो ओपनली कहा है कि हम बिल्कुल लड़ेंगे अपने तमाम साथियों के, केवल इसी मामले में नहीं लड़ेंगे, जहाँ भी उनके साथ कहीं जाती होगी या हमें खड़ा होना होगा। हमारा जो संगठन है वो रिटायर्ड सिपाही, हवलदार, थानेदार, गजटेड ऑफिसर तमाम का एक संगठन है, हम तमाम के लिए खड़े होंगे। अब हम तो और दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहे, हम तो अभी आज सुशांत राजपूत का मैटर, हम उसके लिए भी आज बोले हैं कि जो मुंबई पुलिस के साथ जो उसकी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, उस पर ही बोलते हैं। आपको याद होगा हैदराबाद एनकाउंटर, उस पर ही बोले, विकास दुबे के ऊपर बोले। तो हम जो पुलिस की बातें हैं उनको जरूर रखेंगे, समाज में अच्छी पिक्चर जा सके। कि दिल्ली सरकार आखिर क्या वजह लगती है कि दिल्ली पुलिस के संग भेदभाव कर रही है? कि कोरोना काल के दौरान उनका खुद वादा किया था कि कोरोना काल के दौरान अगर जिनकी मौत हो, कोरोना योद्धा दिल्ली पुलिस के हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, उनको वादा किया था। लेकिन विशेष तौर पर अगर दिल्ली पुलिस के जवानों की जो डेथ हुई है कोरोना काल के दौरान, उनको देने में जो सहायता राशि, जो मदद राशि देने में की दिक्कत क्या लगती है दिल्ली सरकार को? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु चूंकि दिल्ली में रहता हूं, पुलिस से जुड़ा हुआ हूं और तमाम चीज़ों का सरोकार रखता हूं, तो मैं रिटायर्ड आदमी भी हूं। तो मेरा बिल्कुल इस हिंदुस्तान के प्रति, इस देश के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। परंतु जहां आम आदमी सरकार की आपने बात की कि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तुरंत अपनी बात से पलट जाना, तो ये इसी सब्जेक्ट पर नहीं पलटे हैं। आपको ध्यान होगा, जब से आम आदमी पार्टी बनी है इतने सारे एग्जाम्पल्स आए हैं आपके सामने, अनलिमिटेड हैं, कि सुबह कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे और सच्चाई कुछ और होगी। तो ये चीज़ें तमाम को भ्रमित करती हैं। लोग लुक्रेटिव वायदे करे जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। बड़ा दुख होता है इन तमाम चीज़ों को देखकर कि यदि पुलिस के साथ भी यदि ऐसा करेंगे तो शायद उनको कौन से प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, ये तो आम आदमी सरकार ही बता सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली सरकार का वादा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे जो कोरोना योद्धा होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान भी वही थे। लेकिन जिस तरह से अमित राणा की जो मौत हुई, कोरोना से मौत हुई थी, उनके परिवार वालों ने दिल्ली सरकार के चक्कर काट काट के उनसे गुहार करके जब थक गए, तब कहीं जाकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटकाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। और वहीं दिल्ली पुलिस महासंघ का कहना है कि अगर और भी पुलिसकर्मी जो कोरोना योद्धा के रूप में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है, वो उनके मामले को लेकर भी हमेशा दिल्ली सरकार की नींद जगाते रहेंगे। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।